कुछ खबरें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ खबरें महसूस करने के लिए होती हैं। पहलगाम का ये अटैक भी एक ऐसी ही चीख थी, एक रिमाइंडर कि हमारी सुरक्षा के बादलों में अभी भी कहीं एक सुराग बाकी है। पहलगाम, जिसे हम हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, वहां 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसा नरक उतर गया जिसका दर्द सिर्फ कश्मीरी नहीं, पूरा भारत महसूस कर रहा है। 26 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। इनफैक्ट यहाँ धर्म पूछ कर मारा जा रहा था और कलवा पढ़वा कर छोड़ दिया जा रहा था। क्या इतना ही रह गया है? किसी इंसान की जान और उसकी पहचान। 4 हेविली आर्म्ड मिलिटेंट्स ने बैसरा मिडो पहलगाम में इनोसेंट टूरिस्टों पर गोलियां बरसाई। ये शायद वो लोग हो सकते हैं जो अपनी शादी के बाद कुछ पल कश्मीर में बिताने आए हो, या फिर वो मिडिल क्लास आदमी जो कुछ सेविंग्स के बाद अपने परिवार को छुट्टियों के लिए कश्मीर लेके गया हो। जी हाँ, मरने वालों में वरुण नारवाल, नेवी ऑफिसर, जिनकी शादी बस अभी 6-7 दिन पहले ही हुई थी, उन्होंने भी इस अटैक में अपनी जान गंवाई। इन अटैक में जान गंवाने वालों में से एक नेपाली सिटीजन भी थे, संदीप न्यूपने। कुछ आईएएफ ऑफिसर, आईबी ऑफिसर्स और नेवी ऑफिसर्स भी शामिल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक लश्कर ए ताइबा के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने प्लान किया था और टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। यस, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2019 में ऑलरेडी यूएपीए के अंडर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। अटैकर्स के पास हाई ग्रेड ऑटोमेटिक राइफल्स का होना, ग्रेनेड्स का होना और नाइट विजन जैसे इक्विपमेंट्स होना, ये कोई आम बात नहीं लगती। ये सब लोकल लेवल पे अवेलेबल हो ही नहीं सकते। अटैक के दिन आर्मी बेस से कुछ किलोमीटर दूर एक फेक अलर्ट भी जनरेट किया गया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस शिफ्ट हो सके। कश्मीर में 2024 के एंड तक ऑलमोस्ट 52 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी थी, जिसमें सिविलियंस और आउटसाइडर्स को ज्यादा टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी प्रॉपर अलर्ट नहीं लिया गया। अटैक के वक्त पहलगाम एरिया में सिर्फ बेसिक पुलिस प्रेजेंस ही थी। हाई रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स जैसे कि ड्रोन्स या फिर मोशन सेंसर्स डिप्लॉय नहीं किए गए थे। 2025 के स्टार्ट में कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स की संख्या ऑफिशियली 150 के आसपास थी, बट फिर भी कोई हाई अलर्ट जैसा पहलगाम के लिए इशू नहीं किया गया। देखिए, आर्टिकल 370 के एवोल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को लगा, कश्मीरियों को ये लगा, स्टेट लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगा कि अब कश्मीर वैली में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, टूरिस्ट का आना कम हो जाएगा, ब्ला ब्ला के रीजंस। लेकिन लगभग 2 साल के अंदर ही हमने देखा कि वहां 20 लाख से 30 लाख टूरिस्ट का आना जाना स्टार्ट हो चुका है और इनफैक्ट लास्ट ईयर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। एग्जैक्ट नंबर की अगर बात करूं तो 2 करोड़ 36 लाख लोग 2024 में वहां पे एज अ टूरिस्ट गए। तो इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन जस्ट पहलगाम अटैक के बाद ही 90% कैंसिलेशन देखने को मिली है जो भी लोग कश्मीर में अपनी ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। क्या गैप रहे होंगे टूरिस्ट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स को लेके? देखिए, जो भी कोई हाई टूरिस्ट एरियाज होते हैं वहां पे आईडी वेरिफिकेशन, चेकिंग पॉइंट्स, सेफ मूवमेंट्स, कॉरिडोर्स होने चाहिए थे, जो कि पहलगाम जैसे हॉटस्पॉट में पुअरली इन्फोर्स्ड। दूसरे डेटा हमें यह भी बताते हैं कि दूसरे टूरिस्ट सर्किट जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग में जब भी टाइट प्रोटोकॉल्स लिए जाते हैं, टाइट मेजर्स लिए जाते हैं, इंसिडेंट्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। एक डेटा के हिसाब से यह भी है कि 70% ऐसे रिस्क रिड्यूस हो जाता है। क्या डीले रहा क्विक रिस्पांस फोर्सेस की तरफ से भी? जी हाँ, अटैक के बाद इमीडिएट रिस्पांस में डीले देखने को मिला, जिसकी वजह से मिलिटेंट्स को एस्केप करने में कुछ समय ज्यादा मिल गया। एज पर डिफेंस मिनिस्ट्री के रिप्लाई में लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के टाइम पर इंडियन आर्म फोर्सेस की वैकेंसीज को लेकर, तो उसपे डिफेंस मिनिस्ट्री का ये रिप्लाई था कि इंडियन आर्मी में अभी भी 1,80,000 से ज्यादा पोस्ट वैकेंट है, जिसकी वजह से हमें आए दिन सोल्जर्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट करना पड़ता है और उस वजह से किसी एक रीजन में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। वॉर चाहे कोई भी हो, आतंक कोई भी हो, टेररिस्ट अटैक कोई भी हो, लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन मिली है पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में इवन, कि वहां जान सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन की दांव पर लगी होती है। जो ये पॉलिसी बनाते हैं, जो ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, उन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, लेकिन जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है शायद उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। चाहे वो यूएस से
का अटैक हो 9/11, जहां पर ज्यादातर मरने वाले वर्कर्स थे, चाहे वो सीरिया की सिविल वॉर हो 2011 से अभी तक, यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पर सबसे ज्यादा मरने वाले फार्मर्स, टीचर्स, शॉपकीपर्स या फिर छोटे बच्चे हैं और 5 लाख से ज्यादा सिविलियंस अपनी जान गंवा चुके। फिर चाहे वो बात यूक्रेन रशिया वॉर की हो, जहां पर वर्ल्ड बैंक यूक्रेन अपडेट 2024 की अपडेट में 70% वॉर इंपैक्ट रूरल विलेजेस पर बताता है, चाहे फिर वो इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से भी 60% डेथ्स वहां पर सिविलियंस की हुई है और जिसमें 40% सिर्फ बच्चे ही थे। टेररिस्ट सिर्फ एक दिन के लिए हेडलाइन बनते हैं, लेकिन कॉमन मैन उस हेडलाइन का पेन पूरी जिंदगी फील करता है। ये एक ट्रेंड वॉरफेयर स्ट्रेटेजी थी एंड उससे भी ज्यादा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जी हाँ, क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसका, किसकी वजह से हुए होंगे ये? अगर थोड़ा डीप बेसिस को समझो तो आप कश्मीर पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। जी हाँ, कश्मीर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एक तरफ है कश्मीरी लोकल्स और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर 3 चीजें, पाकिस्तान सिविलियंस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट। जी हाँ, और पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट और सिविलियंस ये सब डिफरेंट एंटिटी। कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा था, रोजगार मिल रहे थे, रोजी रोटी चल रही थी और बढ़िया चल रही। तो बात जरूर ये है कि कश्मीरी लोकल सपोर्ट के बिना ऐसा अटैक कर पाना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, मानते हैं अमित, लेकिन आम कश्मीरी आबादी शायद ऐसा रिस्क नहीं लेगी और ऐसा चाहेगी ही नहीं जिससे कि टूरिस्ट कभी कश्मीर में आए ना और टूरिज्म कश्मीर का रास्ता छोड़ दे। क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता जो कि खुद गरीबी में है, भुखमरी में है और ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हो, क्या वो ये अटैक वगैरह उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है? शायद ये सब करने के लिए भी पेट भरा होना चाहिए पहले। अब बात करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी। जी हाँ, बेशक जनता का ध्यान उस इकोनॉमिकल इशू से हटाकर डाइवर्ट करना जरूरी था और शायद पाकिस्तान की आर्मी ने यही टैक्टिक अपनाई। अभी हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई थी, आप लोगों को याद होगा, मार्च की बात है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात थी और ग्लोबल अटेंशन का पूरा ध्यान पाकिस्तान की इस कमजोरी पर था। अब वहां मामला ठंडा करने के लिए कहीं तो गर्मी निकालना जरूरी था, तो पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम इस वक्त। देखो, एक बात तो सिंपल है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ISI, पाकिस्तान आर्मी सब ये बात जानते हैं, ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। समझो इसको, ये समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अगर हम ऐसा कुछ एक्शन लेंगे, पहलगाम जैसी अटैक की हरकतें करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, लोगों में गुस्सा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, JNK का टूरिज्म ठप होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर के लोग यही सोचे कि इन पर कितना अत्याचार हो रहा है। टूरिस्ट पर गोली चलाने का डायरेक्ट मीनिंग है कि कश्मीरियों से उनका रोजगार छीन लेना, एंड यही उनकी इंटेंशन है कि कश्मीर रीजन डिस्टर्ब्ड रहे, भूखे मरे, उनके बच्चे भीख मांगे, और फिर जब ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो यही लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम पर उनके जरिए उनको हथियार सप्लाई करेंगे, पकड़ाएंगे, और ये पूरा सर्कल इसी तरह से चलता रहे। अब जनरली जो सॉल्यूशंस पाकिस्तान को लग रहा है कि ये होगा कि कश्मीर ठप होगा, कश्मीर बर्बाद होगा, वहां से टूरिज्म खाली होगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को, हमें सिविलियंस को क्या करना होगा? शायद वहां सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट डबल और मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन ट्रिपल करने की जरूरत है, ताकि जो वो चाह रहे हैं उसमें उनकी हार हो और पिछले साल का रिकॉर्ड जो कि 2.5 करोड़ टूरिज्म का, टूरिस्ट का था, वो रिकॉर्ड 3 से 4 करोड़ में बदलना चाहिए। जी हाँ, इकोनॉमी वहां की बूस्ट करनी चाहिए और पाकिस्तान की इसमें हार होनी चाहिए। और दूसरा सबसे गहरा और सबसे इमोशनल कनेक्ट जो जुड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर। जी हाँ, सबसे गहरा ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने की साजिश थी, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जानता है कि देश में क्या चल रहा है और वो नफ्स क्या है जो वो पकड़ सकता है। जी हाँ, पर लकीली और फॉर्चुनेटली हमने इसमें बहुत समझदारी दिखाई है। वो हमारे देश के लोग इस गहराई को समझ रहे हैं कि ये पहलगाम अटैक के बाद अभी तक कोई भी ऐसा मेजर इवेंट नहीं आया इस ग्रुप को लेकर कि जिनकी वजह से कोई भी ज्यादा कंसर्न किया जा सके, क्योंकि शायद हम ये समझ रहे हैं कि ये दुश्मनी हमारे परिवार में नहीं, बाहर पाकिस्तान में। इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया, वीजा कैंसिल किए और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड भी कर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी इसके रिटेलिएशन में अपने एयर स्पेस क्लोज कर दिए और शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। अगर मैं इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की बात करूं तो आज तक हमने इतने युद्ध देखे हैं, चाहे वो 1999 का कारगिल वॉर हो, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट और 26/11 मुंबई अटैक 2008, या फिर
उरी अटैक 2016 हो, लेकिन हमने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान शायद अब इसी भाषा में जवाब चाहता है, तो हम बिना बंदूक उठाए उसको जवाब देना भी जानते। और आज का भारत, जब भी भारत ने अमन की बात करी है तो पाकिस्तान ने जवाब सिर्फ बारूदों से दिया है। लेकिन अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब रिस्पॉन्ड करता है, स्मार्टली, स्ट्रांगली और ग्लोबली। जंग जब तक टाली जा सके तब तक टाल देना ही समझदारी होती है। श्री कृष्ण भी महाभारत में यही समझा चुके हैं। लेकिन जब टालने का कोई ऑप्शन या सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब युद्ध करना भी अनिवार्य होता है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए। जी हाँ, ऐसे टाइम में हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक करना था, जो कि हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। यहां तक कि चाइना, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की इस गंदी हरकत पर कंडेम कर रहा है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, बट फिर भी, जी हाँ, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। पर सवाल ये उठता है, तो हर बार एक ही धर्म के नाम पर तलवार क्यों उठती है? क्योंकि इस तरह की घटना होना, जहां मजहब पूछकर कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया हो, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये इसी तरह से कोई लोकल उठ के नहीं कर सकता। जी हाँ, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए, साइकोलॉजिकल माइंडसेट भी चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान। ये समस्या किसी मजहब की नहीं है, उस मजहब के उस हिस्से की है जो खुद को शायद रिलीजन का ठेकेदार समझने लगा हो, लेकिन असली इस्लाम, असली ईमान और असली इंसानियत से दूर भाग। हजरत अली ने भी कहा है कि एक जाहिल इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और आज का टेररिस्ट सिर्फ जाहिल ही नहीं, गुमराह भी है। कुरान खुद इस बात को कहता है कि किसी एक जान का नाजायज कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो जो आतंकी आज उन मासूम लोगों को मार रहे हैं, वो ना ही तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही इंसान। मुस्लिम वर्ल्ड के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने भी इस हमले की निंदा की और कहा, इस्लाम ऐसे हिंसा के हमेशा विरोध में है। पर इस समय हमें एक ऐसी कहानी भी सुननी चाहिए, एक ऐसा जिक्र भी आना चाहिए जिस मुस्लिम ने, जिस कश्मीरी मुस्लिम ने अपनी जान गंवा करके उन टूरिस्टों को बचाने की कोशिश करी जिनका मजहब हिंदू था। जी हाँ, एक तरफ थे वो जिनके हाथ में थी बंदूक और दिमाग में था जहर, जो टूरिस्टों से सिर्फ एक सवाल किया करते थे, तेरा मजहब क्या है? और जब जवाब उनकी नफरत की सोच से नहीं मिलता था तो गोली चला देते थे। दूसरी तरफ था एक और कश्मीरी मुसलमान, सैयद आदिल, एक हॉर्स राइडर, एक आम इंसान, जिसके हाथ में बंदूक तो नहीं थी, सिर्फ एक लगाम थी, इंसानियत की लगाम। भारत की आवाज आप हो, हम हैं, हम सब हैं। इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर करो। सच बोलेंगे, दिल से बोलेंगे और भारत के लिए बोलेंगे। जय हिंद।